एक ऐसा मैच जिसके शुरू होने तक किसी को एहसास भी नहीं था कि विश्व क्रिकेट के कई सारे इतिहास बनने वाले हैं। इस मैच में कई रिकॉर्ड्स तो शराब के नशे में बने और कई खिलाड़ियों ने ऐसी पारियां खेल डाली जो आज T20 के जमाने में भी कोई नहीं खेल सकता। ये बात है उस दौर की जब वनडे क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए 400 का स्कोर बनाना महज एक ख्वाब होता था और पूरी दुनिया का मानना था कि एक कारनामा केवल ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। लेकिन 400 रन बनाने के बाद भी ये मैच ऑस्ट्रेलिया के दामन पर एक काला दाग छोड़कर जाएगा, ये बात किसी ने सोची भी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की खूंखार टीम में एक से बढ़कर एक हैवान खिलाड़ी होते थे। गेंदबाज एक खिलाड़ी को आउट करता तो अगला खिलाड़ी उससे भी ज्यादा खतरनाक होता था। आउट करते करते गेंदबाज थक जाते थे, लेकिन कंगारुओं की पारी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी और इस लिहाज से ये मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला था। मैच शुरू होता है और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटेज पारी की शुरुआत करते हैं और गिलक्रिस्ट पारी के पहले ओवर में ही एक शानदार चौका जड़ देते हैं। गिलक्रिस्ट के बारे में कहा जाता था कि अगर वो 10 ओवर खेल जाएं तो मैच को एक तरफा कर देते थे। गिलक्रिस्ट पारी के शुरुआती ओवर्स में शानदार ड्राइव लगाकर चौके बटोरते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। ऐसा कोई भी ओवर नहीं जा रहा था जिसमें बाउंड्री नहीं आ रही थी। एडम गिलक्रिस्ट मखाया एंटनी की कुटाई कुछ इस तरह कर रहे थे जैसे वो कोई अफ्रीकी लेजेंड नहीं बल्कि किसी क्लब का मामूली सा बॉलर हो। और इसी बीच गिलक्रिस्ट अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और इसके लिए उन्होंने केवल 35 गेंदों का सामना किया। इसके बाद भी बाउंड्रीज का सिलसिला जारी रहा और 15वें ओवर की पहली बॉल पर गिलक्रिस्ट ने इस पारी का पहला छक्का जड़ दिया और अगली ही बॉल पर गिलक्रिस्ट एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। गिलक्रिस्ट ने अपनी तूफानी पारी में 55 रन बनाए और अफ्रीकी टीम का ये जश्न बता रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा विकेट ले लिया था। हालांकि अफ्रीकी टीम को जरा सा भी एहसास नहीं था कि पवेलियन से रिकी पॉन्टिंग के रूप में एक सुनामी मैदान पर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 ओवरों में 97 रनों पर एक विकेट था और साइमन कैटेज पॉन्टिंग के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच साइमन कैटेज का भी अर्धशतक पूरा हो जाता है। इसके बाद तो मानो दोनों बल्लेबाजों के सर पर भूत सवार हो गया हो। दोनों बल्लेबाज अफ्रीकन गेंदबाजों की ऐसी पिटाई कर रहे थे मानो आज जरा सा भी रहम करने के मूड में ना हो और लगातार चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे। इसी बीच रिकी पॉन्टिंग ने इसी छक्के के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली और इसके बाद तो रिकी पॉन्टिंग हर गेंद पर छक्कों में ही डील कर रहे थे। अब हर ओवर में लगभग 15 रन बन रहे थे। कैटिच और पॉन्टिंग के इस मार से पूरी अफ्रीकी टीम के कंधे गिर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया ने 29 ओवरों में ही 200 रनों से ज्यादा कूट दिए थे और अभी मात्र एक विकेट ही गिरा था। थोड़ी देर बाद कैटिच 90 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इन दोनों के बीच एक शतकीय साझेदारी टूट जाती है। लेकिन आज पॉन्टिंग को इन सबसे कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। वो तो आज इतिहास बनाने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। पॉन्टिंग लगातार चौके और छक्के लगाते रहे। दूसरी तरफ नए बल्लेबाज हसी तो मानो अफ्रीकन गेंदबाजों के साथ मजाक कर रहे हो। हसी ऐसे सहला सहला कर चौके मार रहे थे जैसे सिंगल लेना हो, लेकिन बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही थी। इन दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 35 गेंदों में हो चुकी थी। अब पॉन्टिंग मात्र 70 गेंदों पर 99 रनों पर खेल रहे थे और आखिर में थक हार कर अफ्रीकी कप्तान ग्रेम स्मिथ खुद गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। एक कप्तान दूसरे कप्तान को गेंदबाजी कर रहा था और सिंगल लेकर पॉन्टिंग ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। इस बीच माइक हसी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया और अब माइक हसी अपनी खूंखार बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को बता रहे थे कि आखिर उन्हें क्यों मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 42 ओवरों में मात्र 2 विकेट खोकर 356 रन हो चुका था और अब रिकी पॉन्टिंग सिर्फ छक्कों में डील कर रहे थे। रिकी पॉन्टिंग इतनी आसानी से छक्के मार रहे थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो रिकी पॉन्टिंग के बल्लों में कोई स्प्रिंग लगी हो। वहीं दूसरी तरफ माइक हसी 46वें ओवर में 51 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हालांकि हसी अपना काम या फिर यूं कहें कि कांड कर चुके थे। टीम का स्कोर 376 रन था और पॉन्टिंग अभी भी छक्कों में ही डील कर रहे थे। देखते ही देखते पॉन्टिंग ने अपना 150 रन पूरा कर लिया, लेकिन अब इस इनिंग के मात्र 3 ओवर ही बचे थे और अब यहाँ से ऑस्ट्रेलियाई टीम कितने ही रन बना सकती थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया। रिकी पॉन्टिंग ने अफ्रीकन गेंदबाजों को मौत का मंजर दिखा दिया। साइमंड्स के इसी छक्के के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच जाता है। आज क्रिकेट का इतिहास भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सलाम कर रहा था। इसी बीच पॉन्टिंग 105 गेंदों पर 164 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वो आउट तो हो गए थे, लेकिन ये उनको भी पता था कि उनकी आज की पारी हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट जगत में अमर हो जाएगी। आखिर के 2 ओवरों में साइमंड्स ने अपना राक्षसों वाला रूप दिखाते हुए कुछ बड़े शॉट्स लगाए और टीम के स्कोर को 434 रनों तक पहुंचा दिया।
आज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम से 400 रन भी नहीं बने थे और इस टीम ने 434 रन बना दिए थे। आज इस टीम ने एक इतिहास रचा था और एक ऐसा इतिहास जो आज से पहले कभी नहीं बना था। ऐसा इतिहास जो कई दशकों तक टूटने वाला नहीं था। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा ही था कि जो रिकॉर्ड दशकों तक नहीं टूट सकता था वो कैसे कुछ घंटों में ही टूट गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करना। अफ्रीकी टीम के लिए ये मैच एक मजाक बन चुका था क्योंकि 434 रनों को पाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऐसे हालात में अफ्रीकी खिलाड़ी पारी की शुरुआत करते हैं और जहां इस मैच में एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी तो वहीं दूसरे ओवर में अफ्रीका को बोयटा डिपेनार के रूप में पहला झटका लग गया और अब हर्षल गिब्स मैदान पर आ रहे थे, जिन्होंने पिछली रात इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि वो अभी तक नशे में थे और मैच शुरू होने के 1 घंटे पहले ही टीम से जुड़े थे। कहा जाता है कि सरफिरे लोग ही इतिहास बनाते हैं और गिब्स वही थे। अब आप कहोगे कि शराब वाली बात कहां से आई। कई सालों बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइक हसी ने अपनी आत्मकथा अंडरनीथ द सदर्न क्रॉस में इसके बारे में लिखा। गिब्स मैच से एक रात पहले होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। बाकी क्रिकेटर्स भी खाना खा के वापस आ गए, मगर हर्षल गिब्स कोना पकड़कर शराब पीने लगे और माइक हसी ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। अंत में हसी जब सोने जा रहे थे तो उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि गिब्स अभी भी शराब पी रहे थे और हसी ने मन में ही सोचा कि चलो अच्छा है, एक अफ्रीकी टॉप ऑर्डर बैट्समैन सस्ते में निपट जाएगा। लेकिन आज कुछ और ही होना था। हर्षल गिब्स अफ्रीकी टीम के कप्तान ग्रीम स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों का एक ही टारगेट था। टारगेट तो हासिल होने से रहा, लेकिन हर गेंद को बाउंड्री के पार जरूर पहुंचाना है और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी और फैंस बस एंजॉय कर रहे थे क्योंकि टारगेट तो बहुत बड़ा था और इसलिए ये दोनों खिलाड़ी अपनी पारी का बखूबी आनंद ले रहे थे। गिब्स ने इसी सिंगल के साथ अपना 50 पूरा कर लिया, लेकिन स्मिथ भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी इस चौके के साथ अपने 50 रन पूरे कर लिए और इन दोनों के बीच एक शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। टीम का स्कोर 16 ओवरों में मात्र 1 विकेट पर 116 रन था और उसके बाद ग्रीम स्मिथ की आंधी देखने को मिलती है। स्मिथ ने लगातार चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। दूसरे छोर पर हर्षल गिब्स भी शॉट्स पे शॉट्स लगाए जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ 55 गेंदों पर 90 रनों की धुआंधार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। टीम का स्कोर 22 ओवरों में 2 विकेट पर 190 रन होता है और एक कप्तान की ऐसी बहादुर पारी देखकर बाकी खिलाड़ियों में भी कुछ कर गुजरने की उम्मीद जग जाती है। लेकिन अभी भी मंजिल कोसों दूर थी और शराब के नशे में धुत खिलाड़ी अभी भी मैदान में छक्कों की बरसात कर रहा था और अब उसका नशा सर चढ़कर बोल रहा था। अब हर्षल गिब्स 78 गेंदों पर 97 रनों तक पहुंच गए थे और इस शानदार चौके के साथ गिब्स ने एक शानदार शतक लगा दिया। अब गिब्स अपने आपे से बाहर हो चुके थे और गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों का जनाजा निकाला था और उनको मौत का मंजर दिखाया था, अब हर्षल गिब्स उनके ही गेंदबाजों की कब्र खोद रहे थे। नए बैट्समैन डिविलियर्स ने भी कुछ शानदार छक्के लगाए, लेकिन वो मात्र 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब अफ्रीका को 19 ओवरों में 151 रनों की जरूरत होती है, लेकिन गिब्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और छक्कों पर छक्के लगाए जा रहे थे। उनके शॉट्स देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेल रहे हों। लेकिन 32वें ओवर में गिब्स 111 गेंदों पर 175 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और गिब्स के विकेट के साथ अफ्रीका की जीत की उम्मीद धुंधली दिखाई देने लगती है। ये स्कोर तो मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था और गिब्स ने एक दिल दहला देने वाली पारी खेली थी। अब इसके बाद जैक कैलिस मैदान पर आते हैं और कुछ शानदार शॉट्स लगाकर साउथ अफ्रीका की जीत की उम्मीद बढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मात्र 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब एक वक्त पर साउथ अफ्रीकी टीम को 50 गेंदों पर 87 रनों की जरूरत होती है और जस्टिन केम्प एक छक्का लगाकर अगली ही गेंद पर आउट हो जाते हैं। मार्क बाउचर और वांडर वॉथ क्रीज पर होते हैं और दोनों ने ही बहुत ही शानदार खेल दिखाया और लगातार चौके और छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दौड़ाते रहे। दोनों ही बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। अब मात्र 35 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत होती है और उसके बाद अगले ओवर में एक चौका लगता है और उसके बाद अगली गेंद पर लगा ये छक्का रिक्वायर्ड रन रेट को और कम कर देता है। वांडरवॉथ 11 गेंदों पर 26 रन बना चुके थे, लेकिन तभी वो आउट हो जाते हैं और अब साउथ अफ्रीकी खेमा निराश हो जाता है।
अब अफ्रीकी टीम को 19 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत होती है और एक नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है, लेकिन आते ही एक शानदार चौका लगा देता है। मानो आज मैदान पर जो भी आता चौकों की बूटी पी कर आता और आते ही एक चौका लगा देता। एक वक्त पर साउथ अफ्रीकी टीम को 18 गेंदों पर मात्र 30 रनों की जरूरत होती है और इसी के साथ मार्क वाउचर का ये शानदार चौका ओवर की पहली ही गेंद पर आता है। लेकिन इसी के साथ अफ्रीकी टीम 400 रनों के पार जा चुकी थी, यानी एक इतिहास बन चुका था और दूसरा इतिहास बनना बाकी था। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था वो आज 2 बार हो चुका था। उसके बाद बाउचर ने एक और चौका लगा दिया और उसके तुरंत बाद फिर एक झन्नाटेदार छक्का लगा दिया और इसी के साथ अफ्रीकी टीम जीत के करीब आ चुकी थी। लेकिन इस बीच रॉजर 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका को लास्ट ओवर में 6 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत होती है और हाथ में केवल 2 विकेट बाकी थे। साउथ अफ्रीकी टीम इतिहास रचने को तैयार थी और पहली बॉल पर सिंगल आता है। ये मैच यहाँ तक जाएगा इसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। जो सदियों में एक बार होता था वो आज हो रहा था और अगले ही गेंद को एंड्रो हॉल ने चौके के लिए भेज दिया। अब मानो साउथ अफ्रीकी टीम ये मैच जीत चुकी थी। साउथ अफ्रीका का खेमा खुशियां मना रहा था क्योंकि अब 4 गेंदों पर मात्र 2 रनों की जरूरत होती है। लेकिन ये मैच एक बार फिर से करवट बदलता है और एंड्रू हॉल आउट हो जाते हैं। अब इस मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को मात्र 1 विकेट की जरूरत होती है और अफ्रीका को केवल 2 रनों की। हालांकि अगली गेंद पर सिंगल मिलता है और ये मैच टाई हो जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी खबर ये थी कि मार्क बाउचर स्ट्राइक पर आ चुके थे और गेंद ब्रेट ली के हाथ में थी। ब्रेट ली ने 5वीं गेंद करी और उस गेंद को मार्क बाउचर ने चौके के लिए भेज दिया और इस तरह से साउथ अफ्रीका ये ऐतिहासिक मैच जीत जाता है। अफ्रीकी खिलाड़ी खुशी से पागल हो जाते हैं तो वहीं अफ्रीकी दर्शक इस जीत को देखकर रोने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 434 रनों के जवाब में अफ्रीकी टीम ने 438 रन बना दिए थे और ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ कर रख दिया था, या यूं कहें एक इतिहास बदलकर एक नए इतिहास की स्थापना कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर तो बनाया लेकिन उसे डिफेंड नहीं कर पाया और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक दाग से कम नहीं था। दोस्तों, इस मैच में अफ्रीकी टीम की इस जीत को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।